ये अगला सवाल, x के पावर 80 प्लस x के पावर 40 प्लस 5 को x के पावर 8 प्लस 1 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा, है ना। तो देखिए छठा सवाल है हमारे सामने, कहता है कि x के पावर 10 प्लस x के पावर 40 और प्लस 5 इतना को x के पावर 8 प्लस 1 इससे भाग देना है ना, तो शेषफल क्या बचेगा, यही बात ना। हैं यहाँ 80 है, सॉरी यहाँ 80 है। अच्छा ये आगे हम कैलकुलेट भी कर दिए मने मने, 10 8 80 लिखेंगे हम आगे इतना आगे हम चले गए, दिमाग में मेरा आ गया कि 80 को हम 8 गुने 10 लिखेंगे, यहाँ 8 है ना, मतलब थोड़ा आगे हम कैलकुलेट कर लिए और इसी से वहाँ लिखा गया। वही काम करने वाले हैं आगे हम देखो। तो देखो इससे भाग देना है ना, तो याद रखना कि इस तरह का जो सवाल है ना, इस शेषफल में पूछा जाएगा, ये और बड़ा बड़ा लंबा कर देगा, इतना ही छोटा नहीं देगा, आगे भी और x बढ़ा देता, x के पावर 30 15 18 समझ रहे हैं, ऐसे दे देगा। और इस तरह से यहाँ देगा, x के साथ देगा, y के साथ देगा, इसका पावर कुछ भी देगा, 2 3 4 8 9 10 11 13 15 कुछ भी रहेगा। यहाँ +1 हो या +2 हो या -1 हो या -2 हो, इसके साथ एक रहेगा। तो जिससे भाग देने के लिए कहे ना, भाग इससे देना है इसको, तो इसका रूल है कि जिससे भाग देना है उसके बराबर 0 लिख लेना है, जिससे भाग देना है उसके बराबर 0। तो x के पावर 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। अब उसको केवल बैठा दीजिए, इसमें x की वैल्यू खाली बैठा देना है, हो गया हमारा आंसर। तो इसको चला हम ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर 8 है, इसका पावर 10 का है, हम लिखे पता है, क्योंकि x के पावर 8 की वैल्यू हमें पता है, हैं। अब देखो, अब प्लस, हालांकि देखो ये एक सिस्टम गलत है। ये गलत क्यों होता है, कोई भी संख्या का पावर अगर सम संख्या है तो माइनस में नहीं आ सकता है, समझ रहे ना। ये क्वेश्चन के लिखने में गलती है। आप सोचिए ना, माइनसों वाला के पावर सम संख्या चढ़ा दीजिएगा तो माइनस में आएगा, ठीक। -1 के पावर भी अगर 2 चढ़ा दे तो +1 हो जाएगा, आप +1 के भी पावर चढ़ा दे तो आएगा ना। लेकिन चलिए सवाल ऐसा पूछ लिया जाएगा, लिख दिया है, सवाल पूछा गया तो बना देते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। मतलब ज़रूरी नहीं यहाँ 7 रह सकता था, तो इधर देगा जो टूटने वाला होगा। अब ऐसा नहीं कि वहाँ 7 देगा, ये टूटबे नहीं करेगा 80, ऐसे थोड़े होगा। अब सुनो, हाँ तो यहाँ देखो, इसको तो x के पावर 8 और प्लस कितना लिख सकते, चला 5 लिख सकते हैं ना, क्यों, ये 10 8 80 और 8 बचे। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि 8 में था इसीलिए अंदर वाला को 8 8 कर लिए, समझ रहे हैं ना। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अब हम क्या करेंगे, x के पावर 8 यहाँ -1 है, तो -1 के पावर हम यहाँ 10 रख देंगे, प्लस x के पावर 8 के वैल्यू है -1 है ना, और यहाँ पावर 5 था, 5 रख दिए, प्लस 5। अब ये हमारा हो गया भैया, ये -1 नहीं, अभी +1 हो जाएगा, +1 आई वाला -1 अब +5, ये तो गया 0 हो गया, बच गया हमारा कितना, जो बच के आ गया वही आपका शेषफल हो गया। कितना आ गया, 5 5 दिया हुआ है ऑप्शन में। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। सवाल क्या कहता है, एक संख्या प्रणाली में 11,509 को एक संख्या से विभाजित करने पर मुकेश को भागफल 71 और शेषफल 7 प्राप्त होता है, भाजक क्या होगा। देखिए ये जो सवाल है ना, इस सवाल आपको एलसीएम एसएफ में भी मिलेगा, इस शेषफल में भी आ जाएगा। कहता है एक संख्या प्रणाली में 11,509 को किससे विभाजित करना है, 71 नहीं, एक संख्या प्रणाली में इतना को एक संख्या से विभाजित करने पर, संख्या नहीं पता है, इससे विभाजित करने पर भागफल 71 और शेषफल 7 आता है। शेषफल क्या आता है। अब एक बात बताइए जरा, हमने अभी बताया था कि इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर हो जाता है ना, यानी इसके बराबर हो जाता है इन दोनों का गुणनफल। x और 71 गुना करेंगे तो 71 गुना x जोड़ 7, ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा, 11,509। 7 को घटाइए,
71 गुना x बराबर 11,502 हो जाएगा। इससे काट दीजिएगा तो 162 बार में कट जाएगा, x का वैल्यू 162 हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 8 नंबर। जब 4 के पावर 13 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। सुनो, 4 के पावर 13 को 5 से विभाजित किया जाएगा। अच्छा, ऐसा वाला खूब सवाल पूछा जाता है, सुन लो, खास कर रेलवे के एग्जाम में एक के अंतर वाला खूब पूछा जाता है। 4 के पावर 13 ना, 4 के पावर 13 में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखना, ऊपर वाला एक कम है, अगर नीचे वाला से एक कम है, तब पावर को देखिए सम संख्या है कि विषम संख्या। ये अगर विषम संख्या है तो जो अंश रहेगा ना वही उसका शेषफल हो जाएगा। लेकिन अगर यही सवाल 4 के पावर 14 रहता बट्टा 5 रहता, ऊपर वाला एक कम है यानी अंश हर से एक कम है, तब पावर सम संख्या रहने पर रिमाइंडर एक ही होता है। ठीक है, ऑड नंबर रहने पर जे अंश है वही, इवन नंबर रहने पर, पावर इवन नंबर रहने पर कितना, शेषफल 1 होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, इस बात का नोट में लिख लीजिए कि जब अंश हर से एक कम हो, नोट लिखिएगा, जब अंश हर से एक कम हो तो पावर विषम संख्या रहने पर, तो पावर विषम संख्या रहने पर शेषफल अंश ही होगा। पावर विषम संख्या रहने पर शेषफल अंश ही होगा, और पावर सम संख्या रहने पर, और पावर सम संख्या रहने पर शेषफल हमेशा 1 होगा। शेषफल हमेशा 1 होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल देखिए, और ये सवाल आपसे पूछा गया था 16/4/2016 में। अगला सवाल, जब अनुभा 15 के पावर 300 को 16 से विभाजित करता है तो शेष कितना होगा। आपके सामने क्वेश्चन है कि जब अनुभा जो है 15 के पावर 300 को 16 से विभाजित करता है तो शेषफल क्या होगा। देखो ना, नीचे वाला से एक कम है कि नहीं, एक कम है तब पावर सम है कि विषम। अरे जब सम होगा तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा, हमेशा 1 होगा।